मस्जिद में सिर्फ पुरुष ही क्यों नमाज अदा करे, महिलाओं को भी ये हक मिलना चाहिए, महिलाओं को भी इजाजत मिलनी चाहिए। इसके लिए पुणे की फरहा शेख इन्होंने एक याचिका दायर की हुई है, जिसकी सुनवाई कल सुप्रीम कोर्ट में हुई है। क्या कुछ हुआ इस सुनवाई के बारे में हमारे साथ फरहा शेख और उनके पति अनवर शेख है, जो कि एक सामाजिक सेवक है, एक सोशल एक्टिविस्ट है। उनसे बात करते हैं। अनवर, बताइए क्या कुछ सुनवाई हुई? कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमने जो याचिका दायर की थी कि जो फंडामेंटल राइट्स है, ह्यूमन फंडामेंटल राइट्स है, उसके ऊपर हमने याचिका दायर की थी। याचिका दायर करने से पहले हमने लोकल मस्जिद और बाकी जितने इंस्टीट्यूट है उनको हमने अर्ज से हमने परमिशन मांगी थी, उन्होंने डिनाई किया। इसी के खिलाफ हमने सुप्रीम कोर्ट में अपील की कि हमको ये जो हनन है वो हनन, ये फंडामेंटल हनन हो रहा है और हमको उसका राइट्स मिलना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कल, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से सारे कोर्ट्स में वकीलों को और पक्षकार का आने का मना है, तो कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू दिल्ली में जो लिंक भेजी गई थी हमको हमारे लॉयर के थ्रू, वो लिंक के थ्रू हम यहाँ पर पूना में बैठ के वो लिंक को ओपन करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, और लॉयर अपने घर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और 3 जज में से 2 जज वो अपने घरों से, रजिस्टर भी अपने घरों से, ये सारे ऑनलाइन होते हुए ऑनलाइन कल उसकी सुनवाई हुई। कल 12 बजे इसकी सुनवाई हुई। 12 बजे से पौने 1 बजे तक का कल 45 मिनट्स का आर्ग्यूमेंट हुआ। आर्ग्यूमेंट में हमने ये बात रखी कि हमने कैसा फंडामेंटल राइट्स होता है, और उसको कोर्ट ने सुना। कोर्ट ने सुनने के बाद कल कोर्ट ने केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और 9 लोगों को कल सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया, और अगली तारीख 6 जुलाई को रखी हुई है, जिसकी अगली सुनवाई उनको 6 जुलाई से पहले अपना जवाब देना है। फरहा जी, ये बताइए कि आप तो नमाज कई सालों से अदा करते आ रहे होंगे, अब क्यों आपको जरूरत पड़ी कि अभी आपको ये याचिका दायर करने की आवश्यकता पड़ी? ऐसा क्या हो गया कि आपको लगा नहीं, महिलाओं को अब ये हक मिलना चाहिए? मैंने आपको पहले भी बताया कि हम लोग बाहर जाते हैं, हमारी नमाज वक्त पे नहीं होती है। हम लोग को मतलब हमारा ये है कि, और जब मर्दों के साथ हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा औरतों और मर्दों में कोई फ़र्क नहीं है, और हमारे हिंदुस्तान में भी औरतों और मर्दों में कोई फ़र्क नहीं किया जाता। ऐसी क्या घटना हुई कि आपको लगा कि नहीं, मैंने आवाज़ उठानी चाहिए? मैं हम लोग शॉपिंग के लिए गए थे रमज़ान की, और मेरे बच्चे थे साथ में, दोनों छोटे थे, और हम लोग शॉपिंग के लिए गए और अजान हो गई। मेरे हस्बैंड ने हमको साइड में रुकाया और वो बोले मैं नमाज अदा कर कर। इतना बारिश हो रहा था कि मेरे बच्चे लोग भी भीग रहे थे और हम भी भीग रहे थे, हमको रुकने के लिए जगह ही नहीं थी। तो मेरे दिल में बात है कि अरे ये तो मस्जिद अल्लाह का घर है, हम लोग इसमें जाकर नमाज अदा कर सकते हैं कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोले कि औरतों को मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाज़त है, और ना ही किधर ऐसा हमारे हदीस में या कुरान में लिखा है कि औरतों को मस्जिद में जाने की इजाज़त नहीं है। तो हम लोग सोचे कि नहीं, तो फिर हम लोग घर पर आए वहाँ से, मेरे हस्बैंड को ऐसे क्यों औरतों के साथ क्यों किया जाता, मस्जिद में आने के लिए मना की जाती। तो उन्होंने बोले नहीं, तो हमने सब बुक्स में वगैरह पढ़ा हमने, तो उसमें ऐसे किधर भी लिखा हुआ नहीं है कि औरतों को मस्जिद में जाने की इजाज़त नहीं है। तो फिर हमने हमारे यहाँ की मस्जिद, लोकल मस्जिद में एक लेटर लिख कर दिए कि औरतों को, उन्होंने हमको कोई आंसर नहीं दिया। फिर हमने हर जो इस्लामिक कार्यकर्ता वगैरह जो उनको भी किया, उन्होंने भी हमको आंसर नहीं दिया। फिर हमने पुलिस को दिया, उसको दिया, नहीं दिया। फिर हम बाद में पूना अपना। अच्छा, ये बताइए, जो पुणे शहर में जो बड़े बड़े मौलवी है, जो धर्म गुरु है, और उनसे जो सलाह मशवरा की, फोन पे भी बात की होंगी, तो उन्होंने कुछ कहा है? हमने जो देवबंद है, देवबंद को हमने लेटर लिखा, जो देवबंद से फतवे वगैरह आते हैं, जो मुस्लिम के फंडामेंटल्स राइट के ऊपर फतवे वगैरह देने का राइट्स देवबंद के मदरसे को है, तो देवबंद को भी हमने लेटर लिखा, ऑनलाइन भी उनको किया, मेल भी किया, और वो लोग ट्विटर वगैरह पे भी है, तो हमने वहां पर भी संपर्क साधा, लेकिन कोई भी राइटिंग में देने के लिए तैयार नहीं था। ओरली यही बताते थे कि इससे औरतें आने से मस्जिद में कोई दूसरा विषय हो सकता, कोई खिलाफत हो सकती है, ये हो सकती है, इसलिए उन्होंने कोई भी ऑफिशियल, हमने कहा कि आप कुरान और हदीस से आप बढ़ के नहीं है, आप हमको कुरान और हदीस में बताइए कि ये चीजें मना है, लेकिन ऐसी कोई दलील उन्होंने पेश नहीं की। ये फेल हो चुके हैं दलील देने में, और फाइनली हमने उनको कहा कि आप हमको राइटिंग में दीजिए, राइटिंग में भी देने की डिनाई किया। फाइनली हमने कहा कि ठीक है, हमने आपको लीगली हम कोर्ट में आपको जवाब दीजिए, इसलिए कोर्ट में ये किया।
कोर्ट का दरवाजा आपने कब खटखटाया? हम लोग फरवरी में ये याचिका दायर किया थे। इसी वर्ष में? हाँ। और उसके बाद ये कोरोना वायरस का चलने लग गया तो कोर्ट भी बंद था। तो उसके बाद हमारी कल सुनवाई हुई तो उसमें हमको और मालूम पड़ गया कि कल हमारी याचिका दायर हो गई उसमें। अच्छा, ये बताइए कि जो आप मुश्किलात में फंस गए, यानी आंधी तूफान जैसा माहौल बन गया, और ऐसे में आपने मस्जिद का सहारा लेने का विचार किया, यानी आपको नमाज तो अदा करनी ही थी, लेकिन आपके बच्चे भी साथ में थे। ऐसे मुश्किल घड़ी में आसपास में अगर कुछ नहीं है और वहाँ पे सिर्फ मस्जिद ही है, तो वहाँ पे जाना उसके सिवा तो कोई चारा नहीं है और कोई विकल्प नहीं है। अभी एक तूफान आ रहा है बंगाल की खाड़ी में वगैरह, ये उसको अगर उधर मस्जिद में वहाँ पर ज्यादा तूफान आने की वजह से औरतें वहाँ फंस गई और उनको मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं दी, तो ये क्यों ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अल्लाह का घर है, वहाँ पर हर किसी के लिए एक जैसी समानता है। तो लोगों ये सोच बदलना चाहिए कि औरतें मस्जिद में नहीं जाती, इसलिए उधर अगर औरतें फंस के मर्दों को अंदर जाने की इजाजत नहीं है क्या? और अभी हम बाहर फंस गए और तूफान के अंदर, और अंदर सिर्फ मर्द जा रहे हैं और औरतें बाहर ही खड़ी है। ऐसा तो अल्लाह नहीं चाहेगा कि सिर्फ पुरुषों को ही बचाएगा और महिलाओं को बाहर तड़पने देगा या वो मुश्किल घड़ी में फंसा देगा। ऐसा नहीं चाहेंगे, अल्लाह तो नहीं चाहेंगे, क्यों? अल्लाह की नजर में हर कोई एक जैसा ही है। तो यहाँ पर आपने सुना कि एक बड़ी बात हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो सुनवाई है वो हुई है, और उसमें अब अगली सुनवाई जुलाई महीने में है, तब इसके आगे बात बढ़ेगी। जो आवाज उठाई है कि मुश्किल घड़ी में और वैसे भी मस्जिद में नमाज अदा करने की इजाजत दोनों को समान होनी चाहिए, ये फंडामेंटल राइट है महिलाओं का, और इसीलिए ये आवाज यहाँ से उठी है। दूसरी एक बात जो सुनने को मिली और देखने को मिली कि सुप्रीम कोर्ट ने वहां जाए बगैर ये सुनवाई हुई। हर एक व्यक्ति अपने अपने घर में बैठा था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इस मुश्किल घड़ी में, यानी कोरोना वायरस के मुश्किल घड़ी में, जब पूरी तरह लॉकडाउन है, तब भी सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई हुई। ये भी एक इसमें एक बड़ी बात समझने वाली है। कैमरामैन गोपाल हरने के साथ पंकज खेलकर, पुणे, आज तक।